गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अपने बीए सेकेंड ईयर में जो आर्थिक और संसाधन भूगोल है उसमें हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऊर्जा संसाधन। और हम ऊर्जा संसाधन में सबसे पहले हम कोयले के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, हम कोयले की सबसे पहले हम उत्पत्ति के बारे में देखें तो करोड़ों वर्ष पूर्व जब दलदलों में वनस्पति के दबने और उनके वियोजन से कोयले की प्राप्ति हुई, कोयले का निर्माण हुआ। ठीक है। और हम कोयले के युग के बारे में देखें तो कोयले का जो सबसे पहले कोयले का निर्माण हुआ वो हुआ कार्बनीफेरस युग में। कार्बनीफेरस युग में सबसे पहले कोयले का निर्माण हुआ। ठीक है। फिर आगे हम देखें तो कोयले की जो उत्पत्ति है, जो मुख्यतः ये चट्टानें होती है अपनी अवसादी चट्टानों में कोयले की प्राप्ति होती है। ठीक है। कौन सी चट्टानों में? अवसादी चट्टानों से हमें कोयले की प्राप्ति होती है। और अवसादी चट्टानें हमें मिलती है मुख्यतः कहाँ? नदी घाटियों में हमें ये मिलती हैं अवसादी चट्टानों में। और इन्हीं अवसादी चट्टानों से हमें कोयले की प्राप्ति होती है। जैसे हम भारत में भी देखें तो जो मुख्यतः नदी घाटियाँ हैं भारत की, जैसे गोदावरी नदी घाटी है, ठीक है, महानदी घाटी है, सोन नदी घाटी है, इन सभी नदी घाटियों में हमें कोयले की प्राप्ति होती है। ठीक है। और कोयले के हम प्रारंभिक युग के बारे में देखें तो सबसे पहले कोयले का निर्माण है कार्बनीफेरस युग में हुआ था। उसके बाद जुरेसिक युग में भी कोयले का निर्माण हुआ, ट्रेसियर युग में भी कोयले का निर्माण हुआ। ठीक है। इस प्रकार से हमने कोयले की उत्पत्ति के बारे में देखा कि कोयले की उत्पत्ति सर्वप्रथम कार्बनीफेरस युग में कोयले की प्राप्ति हुई। और करोड़ों वर्ष पूर्व जब वनस्पति के सड़ने, गलने, दबने से और उनके वियोजन से कोयले का निर्माण हुआ। ठीक है। और ये इनकी जो कोयले की जो प्राप्ति है वो मुख्यतः होती है अवसादी चट्टानों से। ठीक है। फिर आगे हम देखें कोयले के उपयोग की हम बात करते हैं तो कोयले का जो मुख्य उपयोग है वो सबसे बड़ा कोयले का जो उपयोग है वो होता है महत्वपूर्ण जो विभिन्न प्रकार के उद्योग होते हैं उन उद्योगों में शक्ति के रूप में कोयले का उपयोग किया जाता है। मतलब विद्युत शक्ति के रूप में कोयले का बड़े बड़े उद्योगों में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा भी हम कोयले का उपयोग देखें तो घरेलू कार्य में भी कोयले का उपयोग किया जाता है। ठीक है। फिर आगे हम देखें कि कोयले के जो प्रकार की हम बात करें, कोयले कितने प्रकार का होता है तो देखिए हम कोयले का प्रकार देखते हैं। तो कोयला कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है। पहला है एंथ्रासाइट, दूसरा है बिटुमिन, तीसरा है लिग्नाइट और पीट। इस प्रकार से कार्बन की मात्रा के आधार पर हमने कोयले को हमने 4 भागों में बांटा है। पहला है एंथ्रासाइट, दूसरा है बिटुमिन, तीसरा है लिग्नाइट और चौथा है पीट। ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं कि इनमें कार्बन की कितनी मात्रा होती है। तो हम कार्बन की इसमें मात्रा की बात करें तो इसमें होती है 80 से लेके और 90% इसमें कार्बन की मात्रा होती है एंथ्रासाइट में। ठीक है। फिर हम बिटुमिन में देखें तो 40 से लेके 80% कार्बन की मात्रा होती है बिटुमिन कोयले में। लिग्नाइट में हम देखें तो इसमें देखिए 30 से लेके और 45% इसमें कार्बन की मात्रा होती है। और पीट में हम देखें तो इसमें 10% केवल कार्बन की मात्रा होती है। ठीक है। तो ये हमने देखा इनमें कार्बन की मात्रा। ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं कि ये जो एंथ्रासाइट कोयला होता है इसकी विशेषता हम देखें तो यह है कठोर, चमकीला और भंगुर कोयला होता है, भंगुर। और बिटुमिन जो कोयला होता है इसका रंग होता है काला होता है। ठीक है। और लिग्नाइट का हम रंग देखते हैं तो इसका रंग होता है भूरा, इसलिए इसको भूरा कोयला भी कहा जाता है। ठीक है। और जो पीट कोयला है, ठीक है, इसमें हम देखें तो ये सबसे निम्न किस्म का कोयला है, सबसे निम्न किस्म का ये कोयला है। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जो एंथ्रासाइट कोयला है, ठीक है, एंथ्रासाइट कोयले के बारे में हम आगे कुछ देखते हैं। तो देखिए इस पे आप देखिए कि एंथ्रासाइट कोयला है जो सबसे कम धुआं देता है, सबसे कम। ठीक है। और
बिटुमिन जो कोयला है वो भी कम धुआं देता है और ताप अधिक देता है, और लिग्नाइट कोयला है वो अधिक धुआं देता है, और जो सर्वाधिक धुआं देता है वो है पीट कोयला। सर्वाधिक धुआं देता है कौन सा कोयला? पीट। फिर हम देखें इनमें ज्वलनशीलता, तो सबसे अधिक ज्वलनशील जो कोयला है वो है एंथ्रासाइट। ज्वलनशीलता इसमें सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक, ठीक है। धुआं कम देता है और ज्वलनशीलता इसमें सबसे अधिक होती है। उसके बाद हम देखें बिटुमिन कोयले में, तो इसमें भी ज्वलनशीलता अधिक होती है। ज्वलनशीलता अधिक होती है इसमें भी। फिर हम देखें लिग्नाइट कोयले में, तो इसकी ज्वलनशीलता कम होती है, ज्वलनशीलता इसकी कम होती है और ये धुआं अधिक देता है, ठीक है। फिर हम पीट में देखें तो ये सर्वाधिक धुआं देता है, और उसके बाद हम देखें तो इसमें ज्वलनशीलता इसमें सबसे कम होती है, सबसे कम ज्वलनशीलता इसमें सबसे कम होती है, ठीक है। और इसकी जो प्राप्ति होती है पीट कोयले की, उसकी प्राप्ति होती है दलदलों में इस पीट कोयले की प्राप्ति होती है, ठीक है। फिर हम देखें कि जो भारत में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है वो पाया जाता है लिग्नाइट कोयला। भारत में सर्वाधिक पाया जाने वाला कौन सा कोयला है? लिग्नाइट, ठीक है। फिर हम देखें कि बिटुमिन जो कोयला है वो विश्व में सबसे अधिक पाया जाता है, विश्व में सर्वाधिक, ठीक है। इस प्रकार से हमने कोयले को उसकी कार्बन की मात्रा के आधार पर 4 भागों में बांटा है। पहला है एंथ्रासाइट, दूसरा है बिटुमिन, लिग्नाइट और पीट। फिर हमने इसकी विशेषताओं के बारे में देखे, तो सबसे पहले उनकी कार्बन की मात्रा के बारे में हमने देखा कि एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है, और इसमें कार्बन की जो मात्रा है वो 80 से लेकर और 90% तक होती है। यह सर्वाधिक उत्तम किस्म का कोयला है, ठीक है। यह कठोर, चमकीला और भंगूर प्रकार का कोयला होता है, और इसमें धुआं, यह जलने पे धुआं सबसे कम देता है और ताप सबसे अधिक देता है, ठीक है। फिर हमने देखा बिटुमिन कोयले के बारे में, तो इसमें कार्बन की मात्रा है 40 से लेकर 80% तक होती है, ठीक है। इसका रंग काला होता है और यह जलने पे धुआं कम देता है और ज्वलनशीलता इसकी अधिक होती है, ठीक है। और इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि विश्व में सर्वाधिक पाए जाने वाला कोयला कौन सा है? बिटुमिन कोयला ही है जो विश्व में सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं लिग्नाइट कोयले के बारे में, तो इसमें कार्बन की मात्रा होती है 30 से लेकर 45% तक। इसका रंग भूरा होता है, इसीलिए इसको भूरा कोयला भी कहा जाता है। यह जलने पे धुआं थोड़ी अधिक देता है और इसका ताप है वो कम होता है, ठीक है। फिर इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो लिग्नाइट कोयला है वो भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक पाया जाने वाला कोयला कौन सा है? लिग्नाइट कोयला, ठीक है। फिर हमने पीट के बारे में देखा कि पीट में कार्बन की जो मात्रा है वो केवल 10% है। यह सबसे निम्न किस्म का कोयला है, ठीक है। और इसकी जो प्राप्ति होती है वो दलदलों में इस कोयले की प्राप्ति होती है। सबसे आखिरी समय में, सबसे लास्ट टाइम पर बनने वाला कोयला ये सबसे पहले बना था एंथ्रासाइट, और सबसे लास्ट में पीट कोयले का निर्माण हुआ था, ठीक है। और फिर हम देखते हैं यह जलने पे धुआं बहुत कम देता है, धुआं अधिक देता है और ज्वलनशीलता इसकी कम है, ठीक। इस प्रकार से हमने कोयले के प्रकार के बारे में देखा है। आगे हम देखते हैं विश्व में कोयले का उत्पादन और वितरण के बारे में हम देखते हैं। देखिए, हमने पिछले कई वीडियो में भी हमने देखा है कि कोयले का जो भारत के संदर्भ में हमने कोयले के बारे में हमने पढ़ा है। भारत के संदर्भ में हमने कोयले के उत्पादन और वितरण को हमने पढ़ा है, और आज हम पढ़ेंगे विश्व के संदर्भ में कोयले का उत्पादन और वितरण। देखिए, हम शुरू करते हैं विश्व में कोयला उत्पादन। विश्व में कोयला
उत्पादन। हम देखते हैं कि विश्व के कौन कौन से देशों में कोयले की प्राप्ति होती है। तो हम देखते हैं कि सबसे सर्वाधिक जो कोयले की प्राप्ति करने वाले जो देश हैं उनको हम सबसे पहले देखते हैं। चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले नंबर पे कौन है? चीन। दूसरे नंबर पे है USA, ठीक है। तीसरे नंबर पे है भारत और चौथे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार से हमने देखा कि जो कोयले का जो उत्पादन किया जाता है उनमें सर्वाधिक जो कोयले की उत्पत्ति होती है वो होती है चीन में। प्रथम स्थान चीन का है, दूसरा USA का, तीसरा भारत का और चौथा है ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। ये हमने विश्व के 4 मुख्य देश जैसे देखे हैं जहाँ पे कोयले की प्राप्ति की जाती है। फिर हम एक एक देखते हैं कि इनके अलग अलग देशों में अलग अलग क्षेत्रों को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं चीन के बारे में। चीन, देखिए कोयले के उत्पादन में चीन का विश्व में प्रथम स्थान है। प्रथम स्थान विश्व में कोयले के उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है, ठीक है। हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे पूरे विश्व का 38.4% कोयले का उत्पादन चीन में किया जाता है, ठीक है। पूरे विश्व में चीन का कोयले के उत्पादन में प्रथम स्थान है और यहाँ पे पूरे विश्व का 38.4% कोयले का उत्पादन चीन में किया जाता है। उसके बाद हम देखें कि कोयले के चीन के प्रमुख जो क्षेत्र हैं उनमें सबसे पहला है हुपे बीजिंग क्षेत्र। हुपे बीजिंग क्षेत्र ये चीन का प्रमुख क्षेत्र है, ठीक है। कौन सा है? हुपे बीजिंग क्षेत्र। यहाँ पे पूरे चीन का 50% कोयले का उत्पादन केवल इसी क्षेत्र में किया जाता है। चीन में जितने भी कोयले का उत्पादन होता है उसका आधा कोयला केवल हुपे बीजिंग जो क्षेत्र है उसी में किया जाता है, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं कि इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं उनको हम देखें तो शांसी पठार के उत्तर पूर्व में इसका विस्तार हम देखें तो शांसी पठार के उत्तर पूर्व में शांसी पठार के उत्तर पूर्व से लेके बीजिंग से हेनान नगर तक यह विस्तारित है। से बीजिंग के हेनान तक, बीजिंग के हेनान तक यह जो क्षेत्र है वह फैला हुआ है। यह इस क्षेत्र का विस्तार। कौन सा क्षेत्र है? पहला है हुपे बीजिंग क्षेत्र जिसका विस्तार है उसके चीन के शांसी पठार के उत्तर पूर्व से लेकर और बीजिंग के हेनान तक इस क्षेत्र का विस्तार है, ठीक है। फिर आगे हम देखें कि इसमें सबसे जो प्रमुख कोयला है, जो सर्वोत्तम जो कोयला है एंथ्रासाइट कोयला, इसी कोयले का उत्पादन इस क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। एंथ्रासाइट कोयले का उत्पादन इस क्षेत्र में किया जाता है। कौन सा है? हेनान क्षेत्र है, ठीक है। और शांसी पठार इस क्षेत्र में एंथ्रासाइट कोयले का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। फिर हम देखें कि इसका पहला जो क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र का पहला क्षेत्र हम देखें इसके कौन कौन से क्षेत्र है। एक है शांसी क्षेत्र, शांसी सेंसी, शांसी सेंसी। इसके मुख्य क्षेत्रों की हम बात करते हैं तो पहला है शांसी सेंसी क्षेत्र। अगला क्षेत्र है इसका शांटुंग क्षेत्र, शांटुंग क्षेत्र, शांटुंग क्षेत्र है। उसके बाद है मंचूरिया, मंचूरिया, ठीक है। उसके बाद है फुहसिन, फुहसिन, ठीक है। और उसके बाद हम अन्य क्षेत्र देखें तो जेचुआन है, सेचुआन है, यूनान है। हम इसके अन्य क्षेत्रों की हम बात करें तो ये तो 4 इसके महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं? शांसी सेंसी,
सांटुंग क्षेत्र, मंचूरिया क्षेत्र और फुहसिन, ये इसके 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। और इसके हम अन्य क्षेत्र देखते हैं। अन्य क्षेत्रों की हम बात करें तो अन्य क्षेत्रों में है जेचुआन, ठीक है, जेचुआन है। अगला इसका अन्य क्षेत्र है यूनान, किस्ताऊ, यूनान, किस्ताऊ, ठीक है। फिर एक इसका अन्य क्षेत्र है क्वांगतुंग, क्वांगतुंग, ये चीन के प्रमुख क्षेत्र हैं। चीन का जो पहला क्षेत्र है शांसी हुपे बीजिंग क्षेत्र, चीन का पहला क्षेत्र है हुपे बीजिंग क्षेत्र। फिर आगे हमने इसका विस्तार देखा तो इसका जो विस्तार है शांसी पठार के उत्तर पूर्व से लेके और बीजिंग के हेनान तक इस प्रदेश का विस्तार है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो मुख्यतः कोयला का जो खनन किया जाता है वो एंथ्रासाइट प्रकार के कोयला का खनन इस क्षेत्र में किया जाता है। और उसके हम प्रमुख क्षेत्र देखें तो 4 इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला है शांसी सेंसी, दूसरा सांटुंग, तीसरा मंचूरिया और चौथा है फुहसिन, इसके 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। और इसके अन्य क्षेत्रों में हम देखें तो अन्य क्षेत्र जेचुआन, यूनान, किस्ताऊ और क्वांगतुंग, ये इसके 4 अन्य क्षेत्र हैं। ये बीजिंग का अपना पहला क्षेत्र है, चीन का पहला क्षेत्र है। अगला है इसका, अगला जो हम देखें, अगला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आज की वीडियो में हमने कोयले की उत्पत्ति, कोयले के प्रकार और विश्व में हम कोयले के वितरण के बारे में हमने पढ़ा है। और हमने सबसे पहले आज चीन के बारे में पढ़ा है और कल की वीडियो में हम संयुक्त राज्य अमेरिका और बाकी जो ऑस्ट्रेलिया और भारत है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।